औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद लाखों दरूद व सलाम मोहम्मद व आलि मोहम्मद की ज़ात पर। नाज़रीन, एशिया कप की बादशाहत की दौड़ में इंडिया को आज फिर एक और शिकस्त का सामना करना पड़ रहा है और आज श्रीलंका के हाथों इंडिया को बदतरीन शिकस्त का सामना करना पड़ा है। शायद आज इस तरह की वीडियो बनाने का मकसद ये है कि मैं आज इंडिया की ट्विटर स्पेस में बैठा हुआ था। वहाँ पर विशाल उसको उसके होस्ट थे और को होस्ट जो थे वो इंदरवीर थे। दीगर में भी मुख्तलिफ जो लोग थे वो उस स्पेस में शामिल थे। तो मैं उस स्पेस को इसलिए ज्वाइन किया कि मैंने समझा कि शायद कुछ तामीरी गुफ्तगू हो रही होगी, लेकिन जितनी माँ बहन की गालियाँ दी जा रही थी रोहित शर्मा को, विराट कोहली को, केएल राहुल को और अ, पांड्या को और जितने दीगर खिलाड़ी हैं इंडिया के, तो मुझे बहुत हैरत हुई कि यार वो नेशनल हीरोज़ हैं इंडिया की कौम के, और इस तरह उनकी माँ, बहन, बेटियों के बारे में इतनी गलीज़ और घटिया ज़ुबान इस्तेमाल करना, ख़ासकर चाहल के बारे में। और फिर इस तरह की चीज़ें, ऐसी ज़ुबान इस्तेमाल की गई जो इंसान बयान नहीं कर सकता। देखें, वो इंडिया के खिलाड़ी हैं, हमें उससे हमदर्दी इसलिए है कि वो एक हीरोज़ हैं। वो क्रिकेट के खिलाड़ी हैं, उन्होंने इंडिया के लिए अच्छी क्रिकेट भी खेली है। अगर वो हारे भी हैं, तो हार-जीत तो खेल का हिस्सा है। देखिए, इसी चीज़ को हम अब आज इंडिया के जो मुतदिल लोग हैं, मैं पाकिस्तान से ये आवाज़ इसलिए दे रहा हूँ कि इंडिया के मुतदिल लोगों को ये सोचना होगा। पाकिस्तान की क्रिकेट टीम इंडिया से कभी किसी बड़े इंटरनेशनल इवेंट में नहीं जीती थी। तो हमने तो उनको गालियाँ नहीं दी, हमने बल्कि उनके लिए ये गाना बना लिया कि तुम जीतो या हारो, हमें तुमसे प्यार है। यानी कि तुम जीतो या हारो, सुनो, हमें तुमसे प्यार है, हमें तुमसे प्यार है। देखिए, ये स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है। आज जो गालियाँ दी गईं इंडियन प्लेयर को और सूर्या कुमार यादव को ख़ासकर, और तमाम, यानी कि एक-एक खिलाड़ी का नाम लेकर, कुछ की तो माँ-बहनों के नाम लेकर गालियाँ दी गईं और यहाँ तक कहा गया कि इन लोगों को जूते मारे जाएँ। ये पांड्या है, पांड्या के बारे में बड़ी गंदी और गलीज़ ज़बान इस्तेमाल की गई। तो एक चीज़ मैं इंडिया के जो मुतदिल किस्म के लोग हैं, उन तक एक बात पहुँचाना चाहता हूँ। देखें, जो इंडिया की कौम में जो अ, बर्दाश्त का अदम फुकदान आ रहा है ना, ये इंडिया के लिए बहुत बड़ा ज़हर कातिल है। देखिए, स्पोर्ट्स का मतलब ही ये एक हारेगा, एक जीतेगा। कभी आप हारते हैं, कभी आप जीतते हैं। आप हमेशा जीत नहीं सकते या हमेशा हार नहीं सकते। लेकिन इस तरह की माँ-बहनों के बारे में इतनी गंदी और गलीज़ ज़ुबान इस्तेमाल करना, शर्म आती है। मैं पाकिस्तानी होके मुझे दुःख हो रहा है कि जो कुछ जडेजा के बारे में जो कुछ ज़ुबान इस्तेमाल की गई, जो विराट कोहली की अहलिया का नाम लेकर उनको गालियाँ दी गईं, जो रोहित शर्मा की माँ-बहनों के नाम लेकर गालियाँ दी गईं, तो ये बड़ी गलीज़ हरकत है इंडिया के खिलाड़ियों को, इंडिया के सॉरी माज़रत के साथ, इंडिया के जो शायकीन क्रिकेट हैं, उनको अपने इस रवैये पे गौर करना होगा। और एक और बात, इंडिया को चाहिए, इंडिया के शायकीन क्रिकेट को चाहिए कि वो अब अपनी हुकूमत पर दबाव डालें कि पाकिस्तान के साथ क्रिकेट के ताल्लुकात मुनक़ते करने का ये नतीजा हुआ है कि आज इंडिया, जो दुनिया की टॉप टॉप 3 टीम्स में से एक थी, आज वो कहाँ पहुँच गई है। आपने तंगदिली का मुज़ाहरा किया आपकी हुकूमत ने, और नरेंद्र मोदी जैसे लोग तो इंडिया की तबाही और बर्बादी का सबब बनेंगे ही बनेंगे। ये मैं आज आपको बता रहा हूँ, जो अदम बर्दाश्त इंडिया में फैल रही है और जिस तरीके से स्पोर्ट्समैन को ये इंडिया के प्लेयर हैं, ओपनर प्लेयर हैं जो विराट कोहली के साथ आते हैं, उनको और रोहित शर्मा के साथ आते हैं, इनको, केएल राहुल, इनको माँ बहनों की गालियाँ दी गई। ये कौन सी क्रिकेट है, ये कौन सा तरीक़ेकार है, और ये क्या आप इसका मतलब आप तो इंतहा पसंद है, शिद्दत पसंद है कि जब आप जीतते रहें तो ठीक है, अदरवाइज़ आप हार जाएँ तो फिर आप लोगों की माँ-बहनों के नाम लेकर उनको गालियाँ देंगे और ऐसी गंदी और घटिया और गलीज़ ज़बान इस्तेमाल करेंगे कि जिसका इंसान तसव्वुर नहीं कर सकता। मैं फिर कह रहा हूँ कि मैं पाकिस्तानी हूँ, लेकिन मुझे दुःख हुआ है कि इंडिया के क्रिकेटर के बारे में इस तरह की गंदी और घटिया लैंग्वेज इस्तेमाल की गई। इंडिया के लोगों को चाहिए कि वो अपने इस, जो इंतहा पसंद लोग हैं, उनके रवैयों को
मुस्तरद करें, उनके रवैयों का बॉयकॉट करें, क्योंकि क्रिकेट कोई भी गेम हो वो हार जीत का हिस्सा है। और इंडिया के लोग अब अपनी हुकूमत पर दबाव डालें कि हमने पाकिस्तान के साथ भी क्रिकेट खेलनी है, हमने दुनिया के हर मुल्क के साथ क्रिकेट खेलनी है, क्रिकेट को फ़रोग देना है। अगर इसी तरह इंडिया 2-3 मैच और हार गया तो ये तो लोगों वहाँ पे तो आग लगा देंगे। ये तो इन खिलाड़ी इंटरनेशनल खिलाड़ियों को खुदा ना करे अब डर है कि रोहित शर्मा, विराट कोहली, चाहल, पांड्या, जडेजा, केएल राहुल, सूर्य कुमार यादव, ये किसी की भी खुदा ना करे जान ले सकते हैं। ये लोग तो इतने वहशी हुए हैं। जो इंडियन जो शायकीन क्रिकेट हैं, जो जो स्पेस पे, ट्विटर स्पेस पे बैठे हुए थे, जिसमें विशाल था, जिसमें इंदरवीर था और दीगर लोग थे, इन लोगों ने गालियां दी हैं माँ बहन की, और गाली के अलावा तो इन्होंने एक लफ्ज़ नहीं बोला। मैं तकरीबन को 1.5 घंटा बैठा रहा उस स्पेस में, और मैंने बड़ी कोशिश की कि ये लोग मुझे स्पीकर दें। मैंने वहाँ पे ये बात करनी थी कि आप बहुत गलत हरकत कर रहे हैं। विराट कोहली दुनिया का बेहतरीन बैट्समैन है, रोहित शर्मा दुनिया का बेहतरीन बल्लेबाज है। देखिए, केएल राहुल अच्छा खिलाड़ी है, जडेजा अच्छा अच्छा प्लेयर है, बहुत अच्छा ऑलराउंडर है, चाहल हो गया और दीगर सूर्य कुमार यादव हो गया, ये लोग अच्छे प्लेयर हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप उनको गालियां दें, आप उनकी तौहीन करें, आप उनकी माँ बहन बेटियों की तौहीन करें। ये बहुत गंदी और गलीज़ हरकत है। इंडिया के लोगों को इस पे सोचना है, इंडिया की हुकूमत पे इस पे सोचना है कि आपकी तंग दिली ने इंडिया के मुआशरे को इतना तंग दिल बना दिया है और इतना तंग नज़र बना दिया कि अब वो अपने लोगों की माँ बहनों की गालियाँ देने पर तैयार है। दुनिया सुन रही है। देखिए, मैं पाकिस्तान लाहौर में बैठा हूँ, पाकिस्तान के शहर लाहौर में बैठ के मैं उनकी ट्विटर स्पेस में इतनी गालियाँ सुन के, ये सारा कुछ सुन के मुझे हैरानगी हुई, मुझे परेशानी हुई। फिर मैंने जब भी आके उस स्पेस को ज्वाइन किया कि मुझे ऐसे लोगों की मजम्मत करनी चाहिए। ऐसे गंदे लोगों, वो क्रिकेट के शायकीन नहीं है, ये तो शिद्दत पसंद है जो इस तरह की गालियां देते हैं। ये पांड्या है, अच्छा ऑलराउंडर है, लेकिन इसका ये मतलब थोड़ी है कि वो हर रोज़ ही अच्छा खेले। देखिए, कभी अच्छा होता है, कभी बुरा होता है। हमारे फ़खर जमान ने कैचेस छोड़े, वो आउट होता रहा, आउट ऑफ फॉर्म रहा। बाबर आजम कितना पाकिस्तान का बेहतरीन कप्तान, जब जब विराट कोहली आउट ऑफ फॉर्म थे तो उन्होंने उसको ट्विटर पे सपोर्ट किया कि आप बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, आप हिम्मत ना हारें, आप आगे बढ़ें, आप अच्छा खेलते हैं। ये स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होती है। इसका ये मतलब थोड़ी है कि आप लोगों को उनके घरों को जलाने पे उतरा है। और मैं डर के कह रहा हूँ कि अगर इंडिया जो है वो ये कप हार गया, या इंडिया की मैच टीम 2-3-4 मैच किसी बड़े इवेंट में इसी तरह हारी, तो ये तो लोग इनके घरों को आग लगा देंगे, इनके इनके खून के प्यासे हो जाएंगे, वो किसी इंटरनेशनल प्लेयर की जान ले सकते हैं। तो इंडिया को अपने इस रवैये पे गौर करना होगा कि वो किस तरफ अपनी कौम को लेके जा रहे हैं। दुनिया का बहुत बड़ा मुल्क है इंडिया, और इंडिया की इतनी बड़ी आबादी है, लेकिन ये जो हिंदुइज्म, हिंदुत्व, गौरक्षक सोच है, और आरएसएस, इंडिया की तबाही और बर्बादी की सबसे बड़ी वजह आरएसएस की वो ट्रेनिंग, वो तंग नज़री है, जो इंडिया के मुआशरे को इतना तंग नज़र बना रही है कि आज विराट कोहली जैसा, जिसकी दुनिया में इज्जत है, दुनिया स्पोर्ट्स में जिसकी इज्जत है, विराट कोहली को लोग इज्जत की निगाह से देखते हैं, लेकिन ये उनके साथ बदतमीज़ी कर रहे हैं। ये काबिल कबूल नहीं है। बहैसियत क्रिकेटर मुझे इसकी मजम्मत करनी चाहिए।